जय श्री कृष्णा दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं वैशाख माह की कथा का श्रवण करने के लिए। आज मैं आपको वैशाख माह में बांदरी की कहानी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा माना गया है। सुबह स्नान आदि करके पूजा से निवृत्त होकर रोज ये कहानी सुनने से वैशाख माह के महत्व का, वैशाख माह के पुण्य में और वृद्धि होती है। तो कहानी इस प्रकार है दोस्तों, ध्यान से और भक्ति पूर्वक आप सुने। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब भी गंगा जी में स्नान करने जाता, उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिला हुआ और हलचल युक्त जल दिखाई देता। राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके उस वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया कि उस बंदरिया को पकड़कर राजा के सामने ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख के स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। वे 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, जिनसे उन्हें कोई संतान नहीं थी। अतः बंदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन मन में उससे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने उससे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल से आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ, और इस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं हुई तो ये बंदरी अर्थात एक पशु है, तो इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वह एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन
विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़की की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौरी की का दिन आया तो बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर रानी की ओर से साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब वह बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहने लगी। तब उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, जब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने पर वे मान गई। इस कारण गोली खाने से एवं उस युवक के 7 फेरे लेने से वे गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह वृतांत ज्ञात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास गए और संपूर्ण वृतांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तू इन्हें अपने घर में रख। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने उन्हें बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनसे 108 पोते हो गए। तत्पश्चात एक दिन कुम्हार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं, अतः अब हम समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण देंगे। कुम्हार ने राजा के महल में भी भोज हेतु बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर उसे बिठा दिया। राजकुमार ने अपने सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी ही मुझे जन्म देने वाली माता है, अतः एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठकर राजा को कहने लगी कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। रानियां राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी को सम्मान दिया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और सभी पुत्र वधुओं एवं पौत्रों को लेकर महल में आ गया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजा ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अतः वैशाख स्नान का पुण्य राजा को मिला। पुण्य के रूप में उसे 108 पुत्र वधु और 108 पौत्रों की प्राप्ति हुई। हे ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य मिला है, ठीक उसी तरह सभी वैशाख स्नान करने वालों को पुण्य मिले। बंदरी को वैशाख स्नान से राजा का राज्य, पुत्र 108 पुत्र वधु और 108 पौत्र प्राप्त हुए। यह सब वैशाख के पुण्य से प्राप्त हुए। तो जिस तरह बंदरी को वैशाख के स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ, इसी तरह भगवान सभी को वैशाख स्नान का पुण्य मिला, वैसे ही सभी को मिले। ऐसी मान्यता है कि स्नान आदि के बाद यह कहानी रोज़ सुनने से वैशाख माह का पुण्य अधिक मिलता है। दोस्तों, आप सब पर भगवान विष्णु अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम माधवाय नमः।